चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ज्वलंत मुद्दा है चीन के हम 56 इंच का सीना कहते थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कारण है कि आज वो ट्रंप के आगे बोल नहीं पा रहे? चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद सीज फार की जो कहा गया कि अब युद्ध नहीं होगा, सीज फार किया जाए, लागू किया जाए, वो निर्णय देना हो, या फिर ट्रंप द्वारा मोबाइल न बनाने की बड़ी बात कह दी जा रही हो, या फिर ये कहा जा रहा हो कि आम नहीं लेंगे। आखिर मंशा क्या है? चारों तरफ अब थू थू होती नजर आ रही। विपक्ष भी, देश के लोग एक बार ट्रंप के मुंह तोड़ जवाब देने के लगातार बात कर रहे हैं। अब जरा सुनिए, जरा बात करिए। जो हम बात करने जा रहे हैं बड़ी गंभीर मुद्दा है। कैसे होगी भारत और अमेरिका के बीच डील? ट्रंप ने किया बड़ा दावा। अब हम बात करेंगे कि भारत और इसके बीच जो वादे हुए हैं, जो चर्चाएं चली हैं, जो विद्यमान है, वो कहां रहेंगे? जिस तरीके से लगातार भारत और इसके बीच जो डील की बात है, जब हम युद्ध की बात आती है तो ट्रंप तत्काल अपना निर्णय सुना देते हैं। आखिर क्यों फरमान जारी करते हैं? ट्रंप का फरमान आखिर क्या है? ट्रंप ने जारी किया फरमान, भारत को हो सकता है 1 लाख करोड़ का भारी नुकसान। आखिर ट्रंप क्यों धमकी देता है? यह चर्चा अब चारों ओर फैल चुकी है। ट्रंप ने एक फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद 56 इंच कहे जाने वाले भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक चुप्पी साधी। एक अनुमान के मुताबिक इसकी वजह है अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर सालाना 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का बोझ पड़ सकता है। यह प्रावधान 12 मई को अमेरिका प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल नामक व्यापक विधेयक पैकेज का हिस्सा है। यह ग्रीन कार्ड और H-1B वीजा रखने वाले सहित 4 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होंगे। आखिर अमेरिका क्यों भारत पर दबाव बना रहा है? आखिर जब देश में पाकिस्तान और भारत के बीच तानातानी हो रही है, तो फिर निर्णय सुनाने वाला अमेरिका कौन है? हमारा बाप बनने वाला अमेरिका कौन है? हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा। अमेरिका इसलिए आंखें दिखाता है कि भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हैं, वहां बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। इसलिए उसे अब यह लगने लगा कि जो मैं कहूंगा वो भारत मानना पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अहंकार सताने लगा और भारत के प्रधानमंत्री उनको जवाब नहीं दे पाए। जरा आइए हम घूम करके बताना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को 2 टूक उसी दिन जवाब दे देना चाहिए जब अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के जो प्रवासी थे, जो अमेरिका में रह रहे थे भारत के, उन लोगों को बांध करके जब भारत में लाया, हथकड़ियां लगा के लाया, तो ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। विपक्ष से लेकर सारे लोग, सदन में हाहाकार मचा, मगर
हमारे प्रधानमंत्री जी एक भी टूक उससे नहीं कहा कि यह अपमान भारतवासी नहीं सहे। उसी बात करें तो इस बार लगातार अमेरिका अपना रुतबा दिखाते हुए नजर आ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। भारत बताया जा रहा है प्रस्तावित शुल्क अमेरिका नागरिकों पर लागू नहीं होगा। खास बात तो यह है कि भारत को 1 लाख करोड़ से ज्यादा यानी $12 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। आइए हम इसका कुछ नफा और नुकसान की भी बात बताएंगे। GTRI ने कहा कि अमेरिका में गैर नागरिकों के विदेशी में धन भेजने पर कर लगने का प्रस्ताव से भारत में चिंता बढ़ गई। मतलब इसीलिए वो आकागिरी कर रहा है कि अगर धन विदेश को भेजेगा, अमेरिका के नागरिकों को विदेश में धन भेजने पर कर लगाने का प्रस्ताव से भारत चिंतित हो गया है, क्योंकि अगर यह योजना बन जाती है तो भारत को सालाना विदेशी मुद्रा प्रवाह में अरबों डॉलर का नुकसान होगा। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि 5% से रेमिटेंस की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अगर धान पेशल में सालाना 10 से 15% की गिरावट हुई तो भारत को 12 से 18 अरब डॉलर का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस नुकसान से भारत में विदेशी मुद्रा बाजार और अमेरिकी डॉलर आपूर्ति कम हो जाएगी, जिससे रुपए में गिरावट का दबाव बन सकता है। अब जरा सुनिए, जरा गौर करिए, रुपए में गिरावट आ सकती है, आखिर क्या हो गया है? श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा को स्थिर करने के लिए अधिक से अधिक हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। इसकी वजह से रुपए 1-1.5 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर तक कमजोर हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मार्च बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार 2023 और 24 में भारत को अमेरिका का कुल 32.9 डॉलर का रेमिटेंस मिला। इसका 5% 1.64 अरब डॉलर होगा। RBI के लेख में कहा गया कि रेमिटेंस से मिली राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से परिवार के भरण पोषण के लिए होता है, इसलिए इसकी लागत बढ़ाने का सामाजिक आर्थिक प्रभाव होगा और इस लागत को कम करना वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण एजेंडा भी है। अब जरा गौर करिए, इसीलिए तो अमेरिका बार बार कूद तो नहीं रहा है, इसीलिए अमेरिका तो भारत को आंख तो नहीं दिखा रहा है। आखिर क्या हो सकता, आखिर कब तक इस तरीके का भारत लगातार भारत के फैसले से, भारत के हर फैसले पर अपना जवाब ठोक देता है? आखिर क्या है? और इतना नहीं, अमेरिका की घिनौनी हरकत के कारण, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की हरकत के कारण हम तरीक आए दिन दबे जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाचार पत्र बता रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता बता रहे हैं। राहुल गांधी हो या विपक्ष के नेता लगातार ट्रंप की बात को लेकर के, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ उसके बाद ट्रंप जो लगातार अपनी हरकत कर रहे हैं भारत के साथ, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी एक बार फिर लोगों को डरा दे रही है। आखिर मामला क्या है? डर क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं
प्रधानमंत्री किन कारणों से दब गए? प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते हैं जवाब? हर तरफ से भारत के प्रधानमंत्री शायद इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो सीजफायर की बात कर लेता है, हमें मानना पड़ता है, वो हमें पर आदेश थोप देता है, मैं मान लेता हूं। ये सब होने पर लगातार भारत की आम जनता दुखी हो। अमेरिका ने जब भारत के नागरिकों को उनको बांध करके लाया, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, जहाज से उतारा, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध। आखिर क्या थे? अगर हम बात करें तो दोस्ती की, उनकी लगातार दोस्ती ऐसी दिखाई जाती है, विदेश की यात्राएं में भी जाते हैं, बताते हैं कि ट्रंप के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर दोस्ती चल कहां रही है, हो कहां रहा है? ये दोस्ती है या दुश्मनी मेरी समझ में नहीं आता। आखिर जो भारत के साथ अमेरिका कर रहा है, क्या ये सही? इसको कब तक सहन करते रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री और इसका असर आम जनता पर पड़ेगा? आज एक विशेष खबर है, 15 तारीख की एक खबर है, और जरा सुनिए। वापस ले जाओ या फेंक दो, अमेरिका ने भारत के 15 आम के जहाज क्यों ठुकराए? बड़ा प्रश्न है कि 15 जहाज को ठुकरा दिया गया, अमेरिका ने क्यों ठुकरा दिया? जरा गौर करिए, देखिए कहां चला गया 56 इंच का सीना। बताएं भारत के प्रधानमंत्री जी, कहां चला गया? और जब तुम्हारा विदेश में डंका बजता था, आज भारत कि आम जब अमेरिका जा रहे हैं तो वहां पर 15 जहाज आम को वापस कर दें। आइए हम बात करेंगे विस्तार से, जानते हैं। अमेरिका ने भारत से आए 15 आम के शिपमेट को लौटा दिया। रेडिशन दस्तावेज की गड़बड़ी के कारण भारत से आए आमों की खेप को लौटा दिया गया या नष्ट कर दिया गया। इन आमों की खेप की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। जरा सुनिए देश के नागरिकों, ये तानाशाही है ट्रंप की भारत पर। फलों के राजा कहे जाने वाले आम की दुनिया भर में भारी डिमांड है। अमेरिका भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन हाल ही में भारत से भेजी गई आमों की 15 खेप को अमेरिका ने लौटा दिया या नष्ट कर दिया, जिसका कारण बिक्री प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज में गड़बड़ी बताया गया। इन आमों की कुल कीमत 4 करोड़ से अधिक थी। ऐसे में खुद को भारत का बेस्ट फ्रेंड कहने वाले अमेरिका ने 4 करोड़ के भारतीयों आम को खेप को बर्बाद कर दिया है। आखिर जो ट्रंप कहता है भारत मेरा दोस्त है, या भारत कहता है अमेरिका मेरा बड़ा मित्र है, मगर वो 4 करोड़ रुपए का नुकसान पलक झपकते हुए कर दिया है। आखिर इसकी भरपाई कैसे होगी? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट आई है, अमेरिका में रोकी गई खेप के विषय में। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक खेप लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा के एयरपोर्ट पर रोकी गई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रेडिशन प्रक्रिया के कागज में गलती पाई गई है। यह प्रक्रिया फलों में मौजूद कीड़े को मारने और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। हालांकि अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने दस्तावेज में त्रुटि का हवाला देते हुए खेप को स्वीकार नहीं किया है। अब जरा सुनिए, बताओ भाई
देश के प्रधानमंत्री जी जरा बताइए कि आखिर करोड़ों रुपए के आम को बर्बाद करने के पीछे मंशा क्या? आखिर आम को जो बर्बाद हुए, जिसका जिम्मेदार कौन है? कहां चला गया तुम्हारा डंका? पूछ रहा है जनता, पूछ रहा है आम नागरिक, पूछ रहे हैं लोग, आखिर में ये आम तो गए तो कहां चले गए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग पूछ रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं कि महोदय जी मुझे बताइए, ये आम की खेत का हो रहा नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये बर्बाद हो रहे हैं, आखिर ये आम क्यों हुए? ये है बर्बाद होने की वजह बताया। बर्बाद क्यों हो गए, कैसे हो गए? नीतियों के अनुसार समस्या कीड़ों से नहीं बल्कि कीड़ों को मारने की प्रक्रिया के दस्तावेज में थी। ये आम 8 और 9 मई के मुंबई के वितरण में किए गए, जहां अमेरिकी कृषि विभाग USDA के एक अधिकारी की देखरेख में प्रक्रिया हुई और ये अधिकारी PPQ 2023 फॉर्म को प्रमाणित करता है, जो अमेरिका के आमों को आयात के लिए अनिवार्य है। नाम न बताने की शर्त पर एक निर्यातक के हवाले में इनकम टैक्स टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया, नावी मुंबई के वितरण केंद्र से हुई गलतियों की सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। उनके अनुसार USDA के अधिकारी की उपस्थिति में भी प्रक्रिया में चूक हुई है, वापस आएंगे आम। अमेरिकी अधिकारियों ने विकल्प दिया कि या तो आमों को अमेरिका में नष्ट कर दिया जाए या भारत को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि आम जल्दी खराब हो जाते हैं और उन्हें वापस भेजने का खर्चा काफी अधिक होता है। इसलिए सभी निर्यातकों ने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया है। इससे उन्हें लगभग 4.28 करोड़ रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। अब आज जरा गौर करिए, इसीलिए तो पाकिस्तान लगातार भारत पर अपना दबाव तो नहीं बना रहा था। जरा सुनिए, ट्रंप ने लगातार भारत के नुकसान या भारत पर तानाशाही करने के लिए क्या ये सब था? अब लगातार इस तरीके की जो बातें आती हैं, जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, आखिर कैसे? तो जरा सुनिए, जरा गौर करिए, इस चीजों से लगातार अब कौन है इसके लिए? प्रधानमंत्री जी, क्या आपका 56 इंच का सीना काम कर पाएगा या नहीं, या फिर कुछ और है? जरा सुनिए, जरा गौर करिए। हम आपसे कई प्रश्न पूछने चाहते हैं और जनता भी पूछना चाहती है। कब ट्रंप को जवाब दोगे? कब कहोगे कि हमारे बीच में इस तरीके के होने वाले बातचीत में आप अपना निर्णय नहीं थोपोगे? तो दोस्तों देखते रहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच सीना या फिर विदेश में बज रहे डंका केवल एक झूठा और छलावा है? क्या वास्तव में भारत की गिरती हुई साख पर हमें चिंता होनी चाहिए? क्योंकि हमें 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। पहला प्रश्न है, जब विदेश में हमारा डंका बजता है तो आम अमेरिका क्यों वापस किया? वहां पर वो चीज लगाई जा सकती है, वो दवाई भेजी जा सकती है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, और उन्हें जब फार्म भरा गया तो इतनी बड़ी गलतियां क्यों की गई? दूसरा प्रश्न, जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध चल रहा था, तानातानी थी, उस समय अमेरिका के ट्रंप ने क्यों थोप दिया कि सीज़फायर का एक आदेश फरमान जारी करते हैं और हम उसे मान लेते हैं?
तो कहीं न कहीं हमारी भारत की गिरती हुई साख पर हमें चिंता है, हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा और हमें आगे भी बढ़ना होगा, क्योंकि बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था से साथ साथ हमें अपनी साख को भी बचाना होगा। आखिर पाकिस्तान इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या इसके पहले इस तरीके की जुर्रत कभी ट्रंप ने किया या फिर वहां के अमेरिका के लोगों ने किया? इस पर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जब भारतीयों को भेजा हाथ पांव हथकड़ियां लगा करके, तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? इस पर भी हमें बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए हम सभी लोग मिल करके देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं और हम आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि ट्रंप के निर्णय को मुंह तोड़ जवाब दें और जो मोबाइल से लेकर के आम लौटाने तक, भारतीयों को बंधक बना करके छोड़ने तक हम उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार होना चाहिए। तभी हम कहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच सीना है, अन्यथा हम कहेंगे केवल हवाई फायर है और हमें हर चीज का सही समय पर जवाब देना होगा, क्योंकि हम छोटे छोटे देश हैं, वो समय पर जवाब दे देते हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध रहते हैं। आखिर क्यों? देखते रहिए, बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।